Assalamualaikum grade 6. Hope you all are fine. It's your science class time. Open your science book. Unit number 2, sense organ. Page number 20. Today we will discuss about nose. स्टूडेंट्स नोज़ जो है आज का हमारा टॉपिक है। नोज़ हमारा क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। नोज़ कैसे सेंस ऑर्गन है, नोज़ के अंदर कौन से पार्ट्स हैं जो सेंस ऑर्गन के तौर पे काम कर रहे हैं, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। नोज़ इज़ द ऑर्गन ऑफ स्मेल एंड पैसेज वे फॉर एयर इनटू द लंग्स। इट कंटेन्स टू कैविटी कॉल्ड nasal cavities or nostrils. Special cells called receptors are located in the upper part of the nostrils. तो नोज़ क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है व्हाट इज़ नोज़। नोज़ हमारे पास क्या है, एक स्मेल ऑर्गन है। ठीक है, और इसके साथ ही क्या है, हमारे पास हवा का रास्ता है, यानी कि हवा जो हमारे लंग्स तक, फेफड़ों तक जा रही है, उसका रास्ता भी क्या है, हमारे पास नोज़ है। इसके अलावा नोज़ अब किस तरह नोज़ के थ्रू एयर जा रही है, तो नोज़ के अंदर के पास दो कैविटीज़ हैं जिसको नेज़ल कैविटीज़ या नॉस्ट्रल्स कहते हैं, यानी कि नथने। ठीक है, और इन नथनों पे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ नोस्ट्रल्स पे स्पेशल सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, रिसेप्टर्स। और ये जो है हमारे पास क्या है, सेंस ऑर्गन के तौर पर एज अ सेंसरी सेल के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, अपर पार्ट ऑफ नेज़ल चैम्बर। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। हाउ द नोज़ फंक्शन। अब नोज़ का फंक्शन क्या है, जैसे हमने स्किन का फंक्शन देखा कि स्किन कैसे काम कर रही है, हमने आई का फंक्शन देखा, हमने ईयर का फंक्शन देखा, अब हम किसका देख रहे हैं, नोज़ का फंक्शन देख रहे हैं। सब्सटेंसेस दैट हैव अ स्मेल रिलीज वेपर्स। कुछ सब्सटेंसेस होती हैं जो हम लोग को फ़ौरन से स्मेल आ रही होती है। अब क्यों आ रही होती है, उन सब्सटेंसेस में क्या हो रहा होता है, वो जगह पे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वहाँ पे, तो जो क्या कर रही होती हैं, रिलीज़ कर रही होती हैं स्मेल। ठीक है, अब वो जो रिलीज़ हो रही हैं वो वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ हो रहे हैं। ये वेपर्स हमारे रिसेप्टर तक पहुँचते हैं। ठीक है, जब रिसेप्टर तक पहुंचते हैं यानी कि इनसाइड द नोस्ट्रल्स जा रहे हैं, तो ये नोस्ट्रल पे जाते ही क्या हो रहा है, नोस्ट्रल्स क्या कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं फ़ौरन ब्रेन को। यहाँ पर हमारे पास कुछ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड हुई होती हैं। अब क्या होता है कि ये नर्व्स की तरफ मैसेज जो जा रहा है, अब कौन से नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं। सेंसरी नर्व्स के थ्रू क्या हो रहा है, मैसेज जा रहा है ब्रेन को। ब्रेन वहाँ पर इसको इंटरप्रेट करता है और यानी कि पहचानता है आया ये किस चीज़ की स्मेल है, क्या है, और वापस से वो मैसेज क्या हो रहा होता है, हमारे रिसेप्टर्स की तरफ आ रहा होता है, और हमें इस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल्स जो है वो फील हो रहा होता है, यानी कि सेंस हम लोगों को पता चल रहा होता है किस चीज़ की स्मेल है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो इनर लेयर ऑफ नोस्ट्रल्स जो होते हैं वो क्लीन होता है, वार्म्स एंड मॉइस्चर्स एयर बिफोर इट गो। अब जो इनर लेयर होती है ना हम लोग की नोस्ट्रल्स की, वो क्या कर रहा है, एयर को क्लीन कर रहा है। कैसे क्लीन कर रहा है, वार्म भी रख रहा है एयर को, क्लीन भी कर रहा है, ताकि और मॉइस्चर एयर को क्या कर रहा है, कि लंग्स से पहले पहुंचने से पहले क्या हो रहा है, पहले तो हेयर जो है हमारी नोज़ में वो प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं। फिर इसके अलावा सेंसरी रिसेप्टर्स की हमने बात की है कि सेंस ऑर्गन है। इसके अलावा हम देखें तो हम लोग की जो लंग्स तक एयर जा रही होती है, तो आपको पता है एनवायरनमेंट में काफ़ी पोल्यूशन होती है, एयर ठीक से नहीं जा रही होती। तो जब एयर जा रही होती है तो नोज़ में अल्लाह ताला ने इस तरह की पार्ट्स बनाए हुए हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, लेयर्स हैं जो कि एयर को क्या कर रही होती हैं, क्लीन कर रही होती हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो एक इन्फॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज है कि अगर आपका नोज़ बेस्ट है, यानी कि बेस्ट का मतलब ये है कि फिट है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो सूंघने की एबिलिटी आपकी ठीक है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 4000 to 10,000 स्मेल्स को पहचान सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है तो उनकी जो स्मेल है यानी कि सूंघने की एबिलिटी है, नोज़ जो सेंस ऑर्गन है उस वो क्या हो रही होती है, वीक हो रही होती है। इसी तरह बच्चों में जो है, यानी कि छोटे बच्चे जो हैं, चिल्ड्रंस, उनमें ये सेंस एबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।